दोस्तों, टॉप 10 शेयर्स पर बात करने के साथ हम आपके साथ मुखातब हैं इस आज की लेटेस्ट वीडियो में 13 नवंबर 2024 के लिए। और बाज़ार में टॉप कंपनी सिर्फ दो प्लेयर इस वक्त राज कर रहे हैं बाज़ार में, पूरे बाज़ार में, जिनका बड़ा होल्ड है। आज यानी कि 13 नवंबर का जो सेशन था, बहुत उसमें हमने वोलाटाइल किस्म का बिहेवियर देखा बाज़ार का। 860 पॉइंट्स की टोटल रेंज में बाज़ार मूव करते हुए 131 पॉइंट्स का इजाफा लेकर बंद हुआ। और आज जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है बाज़ार की 100 एक्स की सेम रही। एक डोजी फार्मेशन क्रिएट हुई। वॉल्यूम आज कम देखे गए। ओवरऑल बाज़ार का वॉल्यूम आज 2% का इजाफा, लेकिन 100 एक्स का वॉल्यूम आज कम हुआ, काफ़ी कम हुआ। 41 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में कल के आज वो आलमोस्ट 29 करोड़ 48 लाख शेयर्स पर मुहित रहा। और विद इन 100 एक्स ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं उनकी तरतीब आज ख़राब हुई, बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ा। कुल आज 57 शेयर्स में मनफी रुझान रहा, 40 में इजाफा और 3 स्टॉक अनचेंज देखे गए। बाज़ार का डाटा और बड़ी रिप्लेसमेंट आज बाज़ार को मैसर नहीं आ पाई। तमाम बड़े इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में आज कमी देखी गई और एक बार फिर से मारी पेट्रोलियम ने बड़ा आज बूस्ट दिया बाज़ार को। 235 पॉइंट्स का इजाफा अकेले मारी ने किया और यही वो वजह है कि हमें आज बाज़ार 131 पॉइंट्स इजाफे के साथ इस वक्त नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पर लकी सीमेंट ने सपोर्ट किया, सल ने सपोर्ट किया, दाऊद हरकुलिस, एंग्रो कॉरपोरेशन, और इन 5 शेयर्स ने आलमोस्ट 100 एक्स को 470 पॉइंट्स की आज कंट्रीब्यूशन दी। अदरवाइज़ काफ़ी बड़ा आज अपसेट देखा जा सकता था। मारी पेट्रोलियम, जो कि कल हमने डिटेल में बात की, रिप्लेसमेंट अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर 1 जो क्वेश्चन है बाज़ार को, कौन शेयर्स कौन से इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स देंगे? मारी पेट्रोलियम, लकी, सर लिमिटेड, दाऊद हरकुलिस, एंग्रो कॉरपोरेशन और इसके साथ साथ पैकेजेस UBL भी 324-25 रुपये का टारगेट जहन में रखे हुए है। सुई नॉर्थ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ और हम उसका टारगेट प्राइस आपके साथ शेयर कर चुके हैं। 10 टॉप शेयर्स उन पर बात करेंगे अभी, लेकिन बाज़ार पर हम दोबारा से बात करना चाहेंगे। आज का बाज़ार का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा मुश्तबा हो गया। शकूक और शुबहात रहे, डोजी फार्मेशन की क्रिएशन रही। अपसाइड बाज़ार 579 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा इंट्राडे। डाउनसाइड 281 पॉइंट्स की मनफी पेनिट्रेशन देखी गई, लेकिन अब वॉल्यूम्स का कम होना विद इन 100 एक्स, डोजी स्टार फार्मेशन, ओवरऑल मार्केट का ओवरबॉट होना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यहाँ पर एक रिव्यू के लिए बातचीत करना, और इन तमाम के दरमियान अगर हम ग्लोबल व्यू देखें यहाँ पर तो आज काफ़ी ज़्यादा दबाव देखा जा रहा है। वो रैली जो कि US इक्विटी मार्केट्स में शुरू हुई US इलेक्शन के नतीजे में, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने गेन किया था, विक्ट्री गेन की थी, वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। शॉर्ट टर्म रैली थी। आज जो बाज़ार हम देख रहे हैं वहाँ पर काफ़ी गिरावट देखी जा रही है और एशिया में इंडिया लीड कर रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स 1.3% की कमी के साथ आज बंद हुआ है। अपसाइड या डाउनसाइड बाज़ार का रुझान इस वक्त इररेलेवेंट हो चुका है। 100 एक्स आलमोस्ट इररेलेवेंट, नो मोर रेलिवेंस। उसकी वजह यह है कि काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है 100 एक्स डेली या फिर वीकली ग्राउंड्स पर, और काफ़ी बड़े शेयर्स जो कि इस वक्त आराम करना चाह रहे हैं, जिनमें कि OGDC, FFC, मिज़ान, MCB बैंक, मिलर ट्रैक्टर्स, पाकिस्तान पेट्रोलियम और कुछ दूसरे स्टॉक्स, बहुत कम चांसेस हैं कि वो एक बड़ा सपोर्ट बाज़ार को दें, यहाँ पर एक बड़ी उड़ान बढ़ने को। और दूसरे जो फैक्टर्स अभी हम बात कर रहे थे वो अपना इस वक्त वज़न
बाज़ार पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। प्रॉफिट टेकिंग करना इन तरह के स्टॉक्स में अच्छा फ़ैसला है, जबकि मारी का टारगेट हमने कल डिस्कस किया था। कंट्रीब्यूशन कल किस तरह की देता है मारी पेट्रोलियम बाज़ार को, ये फ़ैसला कल होना है। काफ़ी अहम दिन रहेगा कल। और टॉप इस वक्त जो 2 प्लेयर हैं बाज़ार में, उनका टोटल कंट्रोल है। पिछले 2 दिन से अगर हम देखें, आज चूँकि तीसरा सेशन था इस हफ़्ते का, मंडे ट्यूसडे का डाटा नेशनल क्लीयरिंग ऑफ कंपनी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो रिलीज़ हुआ, टॉप कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ ख़रीदारी जिन्होंने की, म्यूचुअल फंड्स एक बार फिर से सरफ़हरिस्त हैं। $4.9 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने 2 दिनों में ख़रीदे और इनका साथ दिया है पब्लिक ने, आवाम ने $3 मिलियन की मालियत के शेयर्स को ख़रीद कर। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा प्लेयर ख़रीदारी करने की जुर्रत नहीं कर रहा। इस इतने बड़े इन्फ्लेटेड लेवल्स पर बहुत ख़तरा है, रिस्क ज़्यादा है। बेसिकली रिवार्ड कम है, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन इंडिविजुअल्स किस चक्कर में बड़ी ख़रीदारी करने के मूड में है। म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रेटजी काफ़ी डिफरेंट होती है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और उनकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में होती है, जबकि आवाम की जो टाइम फ्रेम है, उनकी स्ट्रेटजी है, बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है। हफ्ता शॉर्ट टर्म, ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म की जो डेफिनेशन है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर हम उनसे बनने के शॉर्ट टर्म का व्यू आपका क्या है, और मोस्टली जो आप देंगे हफ्ता, 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन, ये एक शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरे प्लेयर हैं, बैंक्स, $5.1 मिलियन की मालियत के शेयर्स को बेचा उन्होंने इन्हीं 2 दिनों में, मंडे और ट्यूसडे। कंपनीज़ ने साथ दिया उनका 1.5 मिलियन की लिक्विडेशन के साथ, जबकि फॉरेनर इन्वेस्टर्स ने भी $1.5 मिलियन की मालियत के शेयर्स को लिक्विडेट किया है। अब हम बात करेंगे डोजी स्टार फार्मेशन, काफ़ी क्रिटिकल फार्मेशन है। कल का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल है, और इनके 94,000 पॉइंट से ऊपर बाज़ार को निकलना होगा। सपोर्ट कौन देगा, रिप्लेसमेंट कहाँ से आएगी इतने बड़े लेवल पर, ये वो तमाम क्वेश्चन मार्क्स हैं। टॉप 10 शेयर्स में नंबर 1 हमारा जो शेयर है आज के दिन, अगर हम टॉप परफॉर्मर में देखें तो बहुत ज़्यादा रुझान देखा गया सेकंड और थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स में। पेनी स्टॉक्स, कचरा स्टॉक्स या स्मॉल कैप शेयर्स में वेव्स ऐप, सुई साउथ ने फिर आज रूल किया, सेल को कैप रहा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। सिक्योर लॉजिस्टिक भी कैप रहा। कल हमने बात कर रहे थे नंबर 1 हमारा जो शेयर है वो गनी ग्लोबल होल्डिंग, ₹11.57 की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली ऑलमोस्ट ₹12 की सतह, ₹14.50 का अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस रह सकता है। वेव्स का इस वक्त आज की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट, उसमें अगर हम बात करें डाउन साइड रिस्क है, अपसाइड का पोटेंशियल है। वेव्स की बात हो रही है, वेव्स ऐप अभी डिस्कशन में नहीं है। ₹10 का मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल या टारगेट प्राइस आप कह सकते हैं, जबकि पोटेंशियल स्टॉक जो लिए हुए है वो ₹20 की सतह की, इस रेजिस्टेंस जो कि ₹10 है उसकी ब्रीच आउट के बाद। स्टॉक नंबर 3 लोड्स ब्रेकआउट देखा गया, ₹13 को स्टॉक ने तोड़ा आज, ₹13.76 की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल अब स्टॉक सीधा रहेगा, ₹20-21 की जानब उसकी निगाह है, बड़ी तेज़ी के साथ सर्ज कर सकता है। डाउन साइड यही लेवल स्टॉप लॉस की जगह रह सकता है। स्टॉक नंबर 4 पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, ₹13.04 की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल 16-16.5 की सतह, एक कम लिमिटेड किस्म की स्टॉक में पोटेंशियल मौजूद है। स्टॉक नंबर 5 गनी ग्लास, ₹27.57 की सतह की क्लोजिंग। डाउन साइड रिस्क स्टॉप लॉस ₹25 की सतह, अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर ₹30.70
जबकि स्टॉक अगला लेवल 37 रुपये का दिखा सकता है एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में। स्टॉक नंबर आज का हमारा जो स्टॉक नंबर है वो 6 तारक गिलास 132 रुपये 86 पैसे की क्लोजिंग। स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल 150 रुपये की सतह। स्टॉक नंबर 7 AKD हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड 139 रुपये 72 पैसे की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 180, जबकि दूसरा इस ब्रेकआउट के बाद 225 रुपये की सतह। स्टॉक नंबर 8 एसगर 9 8 रुपये 19 पैसे की सतह। 10 रुपये 50 पैसे की अभी जो इब्तदाई रेजिस्टेंस या टारगेट आप कह सकते हैं लिमिटेड किस्म का प्रॉफिट यहाँ पर मौजूद है ANL में। स्टॉक नंबर 9 ट्राईपैक फिल्म्स 138 रुपये 16 पैसे की क्लोजिंग थी। काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट 165 रुपये की सतह पर स्टॉक में देखा जा सकता है। स्टॉक नंबर 10 जुबली लाइफ इंश्योरेंस 137 रुपये 80 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की। 115 डाउनसाइड रिस्क जो कि स्टॉप लॉस की जगह है। अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी बड़ा पोटेंशियल स्टॉक में है और कंटिन्यूसली पिछले काफ़ी सालों से स्टॉक में डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। इनिशियल अपसाइड प्रोजेक्शंस 264 रुपये की सतह की। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए खबरों, नए शेयर्स और नई टॉप स्टोरीज के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।